अद्य जितेन्द्र उपस्थितः? उपस्थितोऽस्मि महोदय। हा तवदेव। अन्येपि मध्ये मध्ये आगमिष्यन्ति, अहं प्रारभे तर्हि। एतत् पुस्तकस्य पृष्ठम् अवलोक्यते साक्षात्? ये पुस्तक का पृष्ठ दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे? आं महोदय। तदेव। आज ये अभी प्रारंभिक पद्यों में राजा नल का सामर्थ्य, गुणगान, ये सभी उसी यश ओज का वर्णन चल रहा है। ओजसाम यशसाम च सर्वं वर्णनम प्रवर्तते राज्ञः नलस्य। त अद्यतनं तावद् पद्यं पूर्वं सामान्यमुच्चारणं, तदनन्तरं पदच्छेदः, अनन्तरम् अन्वयः, तदनन्तरं प्रतिपदम व्याख्या। ये हमारा जो रोज का ये एक सोपान रहते हैं। तद ओजसः तदोजसस्तद्यशसः स्थिता विमौ वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानोः परिवेशकैतवात् तदा विधिः कुंडलनां विधोरपि। शब्द और अर्थ में जाने से पहले ही इसका पूरा पहले जो एक भाव है, एक अर्थ, उसको ग्रहण करो। ये कवि ने बड़ी अच्छी कल्पना, उत्प्रेक्षा और अपहनुति को मिलाकर एक अलंकारिक इसका पक्ष बनाया मजबूत, कि सूर्य और चंद्रमा जो हैं, कल्पना इसमें कवि की बड़ी सुंदर है कि चंद्रमा और मंडल में, उस कल्पना को समझने से पहले जब सूर्य और चंद्रमा, तो उनका आभा मंडल उनके पार्श्व में, उनके साइड में रहता है। आभा मंडल सूर्य का भी है, सूर्य ज्यादा प्रखर है, और चंद्रमा का भी आभा मंडल उसके इर्द गिर्द पूरी परिधि में गोलाकार में रहता है। कवि ने इन्हीं दोनों वास्तविकताओं को, इन्हीं तथ्यों को लेकर अपनी कल्पना क्या करता है। तो देखते हैं ना कि जैसे कोई गुरुजी या कोई परीक्षक जो होता है, जब चेकिंग होती है तो उनमें गोले लगा देता है, ये भी गलत, ये भी गलत। इस प्रकार से अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उसमें गोलाकार एक वलय, मंडल बना दिया जाता है, लाइन खींच दी जाती है। तो कवि ने यहीं पर कल्पना की, ये एक मिनट, इसको विनय आगतः। तो कवि वहां कल्पना कर रहा है, ये देखो, अभी हमने शब्द अर्थ को अभी बिल्कुल नहीं स्पर्श किया, किंतु अर्थ भाव समझ लो कि सूर्य और चंद्रमा में जो उनका आभा मंडल दिखाई देता है, उनका परिवेश जो दिखाई देता है, संस्कृत में उसी आभा मंडल को आजकल जो इंग्लिश का शब्द चला है ना आभा मंडल के लिए, ऑरा, तो उनका जो आभा मंडल दिखाई देता है, कवि कहता है वो आभा मंडल नहीं है, वो क्या है? कहता है उसकी कुंडलना है। कुंडलना मतलब गोल रेखा खींच दी गई है। गोल रेखा क्यों खींच दी? कहते हैं नहीं, जब जब राजा नल की बात आती है ना कि तद ओजस, यानी कि उसके ओजस्विता के बारे में, और यशस, उसकी यशस्विता के बारे में, कि ओज पक्ष को देखते हैं तो सूर्य कैसा है, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? गोल एक रेखा, एक गोल चक्र उसके आसपास खींच दिया। नहीं, ये गलत है। मतलब ये कवि की कल्पना, उसमें स्पर्श करो, कल्पना पक्ष पहले क्लियर कर लो, स्पष्ट कर लो कि सूर्य और वास्तविकता क्या है कि सूर्य चंद्रमा का आभा मंडल तो दिखता ही है, किंतु कवि ने उसको दूसरे पक्ष में, दूसरी सुंदरता से एक अलंकार देते हुए कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के इर्द गिर्द जो एक रेखा दिखाई देती है ना, ये ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर गोलाकार गोले लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? कहते जब राजा नल के साथ तुलना करते हैं ये सूर्य के तेज की, तो ब्रह्मा जी कहते हैं ना, ये गलत है, मतलब उसके मामले में, उसके बराबरी में ये नहीं टिक सकता, तो गोला लगा दिया, गलत। फिर आई बात कि इसका राजा नल का यश कितना शुभ्र है, चारों ओर फैला हुआ है। तो कहता है यश के मुकाबले में जब चंद्रमा को देखा तो ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर भी गोला लगा दिया, नहीं, ये भी गलत। तो ये कवि की अपनी एक खूबसूरती है, उसका पक्ष कितना बढ़िया कल्पना। हालांकि तथ्यात्मक दृष्टि से कवि ये कहना चाहते हैं कि राजा नल सूर्य के समान तेजस्वी थे, या उससे भी ऊपर, और यश उनका चंद्रमा के समान बहुत ही शुभ्र था।
ये बिल्कुल वास्तविकता वाला अर्थ है, किंतु अलंकार, कल्पना, ये सब भाव तात्पर्य देखो। अभी देखो हमने श्लोक को तो बिल्कुल अभी टच किया ही नहीं है, और ये कल्पना इसकी आ गई। अब हम इसको लेकर चलते हैं। ये देखो, पहले उच्चारण फिर से करेंगे, अर्थों को थोड़ा बहुत जितना समझ पाओ यहीं पर समझना है, फिर पदच्छेद करते वक्त दूसरी बार समझेंगे, फिर अन्वय के समझें, और अन्वय के समय उसके बाद शब्दों को जब हम अपने वही ब्लैक बोर्ड जिसको मैं ऑपरेशन थिएटर बोलता हूं, वहां तो कोई शब्द बचेगा नहीं। तदोजसः तद्यशसः स्थिता विमौ वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानुः परिवेशकैतवात् तदा विधि कुंडलनां विधोरपि। तद ओजसः, यहां हम चलते हैं। तद ओजस, ये जहां जहां समास होगा वहां जमा का धन प्लस का निशान लगेगा। तदोजसः, मेरी ध्वनि बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही है ना वहां? कोई प्रत्युत्तर नहीं आया किसी की ओर से? हाँ, कश्चित् वदति माम? विनय, सुनील, जितेंद्र? जितेंद्र, सुन रहे हो मुझे? आहा। तदोजसः तद यशसः स्थितौ इमौ वृथा इति चित्ते कुरुते यदा यदा ये पूर्वार्ध का पदच्छेद हुआ है। तनोति भानोः परिवेश कैतवाद। तनोति भानोः परिवेश कैतवात् तदा विधिः कुंडलनां विधो अपि। ये पदच्छेद हुआ है। यहीं पर इसका अर्थ देखो, तत् उस राजा नल के, ओजस मने ओज का, राज्ञः नलस्य ओजस्वितायाः तेजसः तद यशसः तस्य तस्य कस्य नलस्य यशसः कीर्तेः विश्रुतेः यशः प्रतिष्ठायाः स्थितौ, उसकी दशा में राजा नल के ओज के बारे में, ओज के संदर्भ में और उसके यश के संदर्भ में, स्थितौ मतलब उनकी जो स्थिति है, यशस स्थितौ इमौ वृथा। इमौ ये दोनों, एतौ दे दोनों कौन, जो जिनका भी वर्णन है, देखो भानु सूर्य और विधु, ये चंद्रमा के लिए शब्द आया है। तो ये दोनों चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा वृथा, ये बेकार हैं। जब राजा नल के ओजस के सामने, उसके तेज के सामने सूर्य वृथा है, व्यर्थ है, और यश के सामने चंद्रमा जो है व्यर्थ है, वृथा है। ये वास्तविक नहीं, ये कवि लोगों की कल्पना में इसको व्यर्थ बताया जा रहा है। नहीं तो ये तो वास्तविकता सब जानते हैं कि इनसे ऊपर तेजस्विता तो उसकी हो नहीं सकती। तो फिर भी व्यतिरेक अलंकार भी इसमें आएगा। वृथा इति, वृथा व्यर्थ है, इति इस प्रकार से, चित्ते हृदय में, कुरुते यदा यदा अपने हृदय में, मन में। कौन कुरुते, कह कुरुते, विधि, विधिर नाम विधाता, विधाता नाम ब्रह्मा।
तो जब विधाता जो विधि है वो अपने हृदय में जब ये बात करते हैं, बात करने का मतलब बात ये सोचते हैं, उनका चिंतन चलता है कि तद ओजसः, राजा नल के ओजस के सामने, और तद यशसः, और उसके यश के सामने, ये दोनों व्यर्थ हैं। ये उनको, विधाता को, क्योंकि विधाता ने संपूर्ण सृष्टि बनाई, सृष्टि बनाने के बाद सूर्य चंद्रमा को बारे में सोचा कि राजा नल के सामने समक्ष ये दोनों की स्थिति क्या है, तो कहते हैं वृथाऊ, वृथा, ये दोनों के दोनों ही व्यर्थ हैं। अब इसका चिन्ह देने के लिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं, तनोति, तनोति मतलब बना देते हैं। तनोति का वैसे तो अर्थ होता है फैलाना, प्रसार करना, तो खींच देते हैं, ड्रॉ करना, जैसे तनोति। कुंडलनाम, ये देखो कुंडलना, कुंडलना बोलते हैं कुंडलदार एक वलय रेखा बनाना, गोलाकार रेखा, वलय रेखा को बना देते हैं, खींच देते हैं। कौन खींच देते हैं, विधि, विधि कौन, ब्रह्मा जी। किसके बहाने से, परिवेश कैतवाद, ब्रह्मा जी ने, क्योंकि सूर्य चंद्रमा बने तो उनका आभा मंडल भी बना। तो परिवेश, जो सूर्य चंद्रमा की परिधि रेखा है, आभा परिधि है, आभा मंडल की जो रेखा है, आभा रेखा, कांति रेखा, तो उनके कैतव से, कैतव बोलते हैं व्यपदेश से, व्यपदेश मतलब बहाने से। ये एक्सक्यूज वाला बहाना नहीं समझना है, ये कवि लोगों की कल्पना में जब ये व्यपदेश, कपट, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं तो एक रूप में कैतवा पुन्नति या फिर उत्प्रेक्षा का प्रकार माना जाता है। तो सूर्य भानो हो, सूर्य के परिवेश, उसके आभा मंडल के कैतव, कैतव मैंने बहाने से, छद्म से, यहाँ कैतव शब्द है कैतवात, छद्मनः, व्यपदेशाद, कपटः, उसका कपटात, कपट से, तदा, तब, तब, ये ऊपर आया ना यदा यदा, तो यदा यदा का दूसरा परिणत रूप में क्या आएगा, तदा, तो तदा, तब, तब, कुंडलनाम विधोरपि। तो ये कवि ने एक अपनी कल्पना दे दी कि ये परिवेश कैतव नहीं है, ये इसको बोलते हैं अपहनुति अलंकार। और कैतव शब्द का प्रयोग करने पर अपहनुति हुई तो कैतवा पन्नुति, ये अभी इसका अभी थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे। विधो अपि कुंडलनाम तनोति, ये देखो यदा यदा, ये इन्हीं शब्दों को उठाकर अन्वय कैसे बनेगा, यदा यदा तद ओजसः तद यशसः स्थितौ इमौ वृथा इति चित्ते कुरुते। यहां तक ये शब्द पूरा आ जाएगा, ऐसे ही पूरी पंक्ति जो है। ये करने वाला, ये क्रिया है, ये ऐसा सोचने वाला कौन है, विधि। यदा यदा विधि ही, ब्रह्मा जी के लिए, विधाता के लिए आया है। यदा यदा विधि ही तद ओजसः तद यशसः स्थितौ इमो वृथा इति चित्ते कुरुते। जब जब, यदा यदा, विधि, विधाता ब्रह्मा, तद ओजसः, तस्य राज्ञः नलस्य ओजसः, ओजस्वितायाः तेजसः, पराक्रमादि विषये, प्रखर तेजसः विषये, तद यशसः, तस्य नलस्य यशसः कीर्ति विषये स्थितौ, समक्षे कीदृशी स्थिति, का दशा, उनकी स्थिति कैसी है, इमौ वृथा, कहते ये तो यशस स्थितौ इमौ, ये जो दोनों हैं, दोनों कौन, अभी अगले ये उत्तरार्ध में आना है, किंतु यहीं पर अर्थ यहां हम ग्रहण करेंगे कि ये दोनों पूर्व निर्देश से, क्योंकि आने वाला शब्द है किंतु मस्तिष्क में वो आ चुके हैं कि ये सूर्य और चंद्रमा दोनों के दोनों ही वृथा, वृथा मतलब व्यर्थ हैं। इति चित्ते कुरुते, इति एवं प्रकारेण, चित्ते हृदये, हृदये अंतःकरणे, मनसि, कुरुते, कुरुते अर्थात विचारयति, भावयति। जब जब, ये अब सीधा सीधा अर्थ लो, ये जब जब ब्रह्मा जी उसके राजा नल के ओज के बारे में, तेज के बारे में और यश के बारे में, इन दोनों को कहते हैं कि ये कैसी स्थिति है, तो कहते हैं कि ये दोनों सूर्य और चंद्रमा वृथा, व्यर्थ हैं। इति चित्ते कुरुते, जब ऐसा मन में सोचते हैं तो तब क्या होता है, तदा, ये माइक ऑफ कर लो, केवल कुछ बोलते समय ही माइक ऑन करो, डिस्टरबेंस आ रही है। कुरुते तदा परिवेश कैतवात,
परिवेश, इस शब्द को हम ऐसे ही उठाए, परिवेश कैतवात भानोः परिवेश के आभा मंडल के बहाने से भानोः और विधो अपि, विधो चंद्रमा की भी, विधो अपि। कुंडलनाम, कुंडलना बोलते हैं कुंडल बना देना, अर्थात गोलाकार रेखा खींच देना उनके चारों ओर। अपि कुंडलनाम तनोति, फैला देते हैं, खींच देते हैं एक गोलाकार रेखा, उनके चारों ओर एक गोला बना देते हैं। ये मैंने कल्पना पहले ही बता दी, जैसे किसी की गलती निकालने के लिए पेन से या किसी चौक वगैरह से उसमें लगाते हैं ना, ये भी गलत, गोल लगा दिया, फिर ये भी गोल लगा दिया, गोले लगाकर उसको बताते कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो इस पूरे भाव को कवि ने राजा ओज और यश, राजा नल के ओज और यश के बारे में लागू किया, उसको घटित करके दिखाया है। तो ये हमारा देखो अन्वय बनने के बाद तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अन्वयः, अर्थ स्पष्टीकरण में भाव कल्पना इत्यादि सब समझ में आ चुका है। अन्वय कैसे है? यदा यदा, जब जब, विधि ब्रह्मा जी, तद ओजसः, राजा नल के ओज के तेज के बारे में, तद यशस उसके यश के बारे में, जो स्थिति है उनकी, राजा नल के ओज की स्थिति और यश की स्थिति के समक्ष, इमौ वृथा, कहते हैं उनके सामने ये जो दोनों हैं, इमो कौन, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, वृथा व्यर्थ हैं। जब ब्रह्मा के मन में आते नहीं, ये उनके सामने तो व्यर्थ हैं। तो ऐसा चित्ते अपने हृदय में जब जब कुरुते सोचते हैं या ऐसा भाव लाते हैं, तदा तदा, तब तब, तब परिवेश कैतवाद, उनका कांति मंडल, क्योंकि कांति मंडल तो उनका स्वाभाविक है, तो उसके रचयिता तो विधाता हुए, तो कवि कल्पना कर रहा है कि वो कांति मंडल के बहाने से, मतलब जो हमें कांति रूप उनका परिधि में कांति रेखा, कांति मंडल नजर आता है, वो वास्तव में ब्रह्मा जी उसमें गोलाकार लगा रहे हैं कि नहीं, राजा नल के यश के सामने सूर्य बेकार, चंद्रमा बेकार व्यर्थ है, और राजा नल के ओज के सामने सूर्य व्यर्थ है। इति भानो विधो अपि, भानो हो सूर्यस्य, यहाँ पर ये देखो, भानो सूर्यस्य, विधु चंद्रमा की भी कुंडलना कर देते हैं, वलय रेखा, गोलाकार रेखा को खींच देते हैं। और बाकी शब्द स्पष्ट है। मूल शब्दों को ये देखते जाओ। ओजस शब्द होता है मूल, ओजस शब्द का षष्ठी एक वचन में बन गया है ओजसः। हाँ, कोई क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई? तो तद ओजसः, तद यशसः, तो ये ओजस शब्द है मूल, षष्ठी एक वचन में। और उसके बाद देखो तद यशसः, ये कई बार सुप्रसिद्ध शब्द जो बड़े बार बार प्रयोग होने वाले हैं, किंतु फिर भी एक आवृत्ति की दृष्टि से ये सारी चीज़ें, कौन सी विभक्ति है, तो विभक्तियां पहचानते पहचानते भी भाषा का ग्रहण, भाषा की पकड़ बनने लगती है। तो स्थितौ इमौ वृथा इति चित्ते परिवेश कैतवाद, ये दोनों शब्दों को देख लो। भानु शब्द मूल है, भानु ये भी षष्ठी एक वचन में है, और मूल शब्द वहां विधु शब्द है। विधि शब्द नहीं समझना, विधु, विधु शब्द का षष्ठी एक वचन में विधोह बन जाएगा। कुंडलनाम वलय रेखा, गोलाकार रेखाम कर्षयति, कर्षति, निर्माति, गोलाकार रेखा बना देते हैं। तो ये यहां पर इसमें परिवेश उसका आभा मंडल के लिए है, कांति मंडल। और
कुंडलना, गोलाकार रेखा, वलय रेखा। हाँ, माइक ऑफ कर दो। तो ये इस प्रकार इसका कुंडलना वलय रेखा को बोलते हैं। तो एक बार इसको फिर से ये चेक करो, देखो। तदोजसः तद्यशस स्थिता विमौ वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानोः परिवेशकैतवात् तदा विधि कुंडलनां विधोरपि। तो यहाँ ये हो चुका है अपव्यय कैतवापन्नुति अलंकार हो चुका है, और इनके बीच में जो है ऊपर ये देखो ओजस और इनके सामने सूर्य, नहीं तो व्यतिरेक अलंकार भी इसमें आएगा। कैतवापन्नुति मैं दोनों का नाम उल्लेख कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये है व्यतिरेक, क्यों है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा से भी बढ़कर उसका ओज और तेज बताया जा रहा है। व्यतिरेक, कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। व्यतिरेक अलंकार। और कौन सा है इसमें? कैतवा। कैतवादि शब्दों को प्रयोग करके जब होते हैं, वे उत्प्रेक्षा के अंतर्गत भी इसको मानते हैं कई आचार्य, किंतु प्रसिद्धि ज्यादा स्पष्टता के लिए कैतव अपहन्नुति, कैतवापहन्नुति ये अलंकार है इसमें। ये पद्य पूरा स्पष्ट हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा प्रश्न उत्तर की दृष्टि से देखते हैं। सूर्य चंद्रमा के ऊपर गोलाकार रेखा किसको देखकर कहा गया? परिवेश को देखकर। उनके जो कांति मंडल है, कांति मंडल को ही कवि ने कल्पना किसमें की है? इसमें कुंडलना के रूप में। कुंडलना क्या चीज है? क्या है? वलयाकार, गोलाकार जो रेखा है। विधु शब्दस्य को अर्थः विधुर चंद्रमा, भानु शब्दस्य कः अर्थः सूर्य, और ओजस तेजस, यशस यश के लिए है, वृथा व्यर्थ के लिए है, और तनोति परिवेश कैतवाद विधि, विधिर्नाम विधाता, विधाता इति ब्रह्मा। तो यहाँ ये कल्पना पूरी स्पष्ट हो गई है। शब्दों में किसी प्रकार का कोई संशय, कोई प्रश्न हो तो उसको रख सकते हो। और ये है हाँ, जितेंद्र शृणोति माम। अस्तु तर्हि